77 और 171 के पीड़ितों को अगली बोर्ड बैठक में राहत मिलने की उम्मीद। हालांकि लगातार निराकरण में हो रही देरी से पीड़ित परेशान हो रहे हैं। आज दोनों स्कीम के पीड़ितों ने आईडीएस सीईओ डॉक्टर परीक्षित झाड़े से की मुलाकात। आईडीएस सीईओ ने स्कीम 77 और स्कीम 171 के पीड़ितों को दिए सकारात्मक संकेत। माना जा रहा है अगली बोर्ड बैठक में दोनों स्कीम को लेकर कोई सहमति बन सकती है। अयोध्यापुरी के पीड़ित सदस्य जगदीश लाखौटिया ने मुलाकात से जुड़ी जानकारी दी। स्कीम 171 के पीड़ित एन के चतुर्वेदी ने बताया, सीईओ डॉक्टर परीक्षित झाड़े ने अगली बोर्ड बैठक में मामले को रखने की बात कही है। आईडीएस सीईओ साहब जब यहाँ नया उनकी पदस्थिति हुई थी तो हम उन लोगों से मिले थे 1.5 महीने पहले। तो चूँकि पैसा जमा हो चुका है आईडीए का, तो अब आईडीए से एक नोटिफिकेशन जारी होना है कि योजना व्यापक हो गई है। उस सिलसिले में मिले थे। उस समय साहब की नई पदस्थिति हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बोर्ड मीटिंग में रखेंगे, लेकिन उसके बाद उनको अचानक ट्रेनिंग में जाने का हो गया। अभी ट्रेनिंग से लौट के आएंगे तो फिर आए हैं, तो फिर इसीलिए हम लोग उनको मिलने आए थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमको कि आगामी बोर्ड मीटिंग में इसका प्रस्ताव रखेंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोगों के फेवर में ही कार्रवाई होने की संभावना है। देखिए, जहाँ तक आईडीए की स्कीम 171 समाप्त होने की बात है, तो पिछले 35 सालों से हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया इसमें और करते रहे हैं। अब चूंकि नोटिफिकेशन होने के बाद पैसा जमा हो चुका है, तो कानूनी तौर पर जहाँ तक मैं समझता हूँ और हमारे सब साथी समझते हैं, इसमें स्कीम के बैक होने की संभावना तो खत्म हो गई है, क्योंकि पैसा जमा आईडीए ने करा लिया है। अब सिर्फ इतना ही है कि शीघ्र से शीघ्र आईडीए बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखे और उसको व्यापक करने होने का नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि नियम भी यही कहता है। साहब लोगों ने भी, सीओ साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है। कमिश्नर साहब से ही मिले थे हम लोग पिछली बार, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। सिर्फ समय लगने की बात है। उन्होंने सिर्फ इतना ही किया कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका काम होगा। सर, ये 77 स्कीम डी नोटिफाइड के लिए आज हम आए हैं। हम लगातार 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि ये स्कीम की डी नोटिफाइड यहाँ से हो जाए, इसके लिए, ताकि आगे हमारे नियमितीकरण की कार्रवाई बढ़े। उसके लिए हम भोपाल भी अनुराग जैन साहब, संजय जी दुबे साहब से मिल के आए, उनको सारे दस्तावेज दे के आए। उन्होंने हमें ये कहा कि आप इंदौर क्यों आए हैं, आप डी नोटिफाइड भोपाल से आईडीए से होगा, आप भोपाल क्यों आए हैं, आप इंदौर वापस जाइए। और प्राधिकरण को हम भी सूचित कर रहे हैं कि आपको डी नोटिफाइड वहीं से होगा। तो संजय जी दुबे ने तो कहा कि 2019 में उन्होंने एक्ट बनाया था कि ये डी नोटिफाइड इंदौर से ही कर सकते हैं आईडिया, आपको भोपाल आने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद हम ये सीओ साहब से मिले। सीओ साहब को सारे दस्तावेज जो हम भोपाल लेके गए इनको भी दिए। इन्होंने हमें पूरे पेपर देख के बोला कि अभी हम बोर्ड मीटिंग में आपका संकल्प पारित करके इसकी विज्ञप्ति निकाल देंगे। फिर जब पहली बोर्ड बैठक हुई तो हम काफ़ी सदस्य यहाँ बोर्ड बैठक में आए, समायुक्त से मिले, कलेक्टर साहब से मिले। और उस समय कलेक्टर साहब, समायुक्त साहब ने बोला कि आज बहुत दिनों के बाद में बोर्ड बैठक हो रही है, आज एजेंडा बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका 77 का एजेंडा आज हमने लिया नहीं है। नेक्स्ट टाइम में आपका एजेंडा प्रथम प्रायोरिटी पे लेंगे और इसको पूरे ध्यान से देखकर इसकी विज्ञप्ति निकालेंगे। उन साहब, आप विज्ञप्ति निकाल देंगे, जो ड्यूज आता है हमारे सदस्य बनने के लिए तैयार है। हम इतने परेशान हो गए हैं कि हमारे सदस्यों के सर ऊपर के पानी फिर गया है, और आईडीए के बारे में इतना सोचते हैं कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियां आ रही है। जबकि 77 एक इंडिविजुअल खसरे की आईडीए ने अपने मतदान से कुछ राशि लेकर उसको क्लियर कर दी, तो फिर इसमें क्या तकलीफ है, वो इंडिविजुअल कॉलोनाइजर था। अभी सीओ साहब ने ये बोला है कि जैसे ही बोर्ड बैठक होगी आपका ये पॉइंट रखेंगे और इसको क्लियर कराएंगे। एक डोन सर्वे हो रहा है, उसका हम आदेश दे दिया है, कल तक आपका कॉलोनी का डोन सर्वे भी हो जाएगा। उसके बाद हम नोट शीट बना के और संकल्प पारित करके आपका काम करेंगे। हमारा पेज कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इनका आदेश चाहिए, हमारे सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, यही हमें लटका रहे हैं सब आईडीए वाले। अभी तक आईडीए वाले ही हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये सीओ साहब
रियल में हमें 2 बार आश्वासन दिया, बहुत कम समय हुआ। पिछली बार 2.5 साल से अहिरवार साहब के पास हम आते रहे, भटकते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। अब हमें कुछ आशाबंदी है कि ये सीओ साहब जैसा बोले हैं, हम नेक्स्ट बोर्ड बैठक में भी आएंगे, देखेंगे, उस समय हमारे जितने सदस्य आके बात करेंगे कि अभी क्या हुआ रिजल्ट।